अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। तस्वीर देख रहे हो, क्या लग रहा है? कौन है? कोई मॉडल लग रही है? अरे नहीं भाई, इनको आजकल रखा गया है बदमाशों को पकड़ने के लिए। ये खातून अब माफिया, गैंगस्टर, बदमाश, डिंगे, खलनायक, ड्रग्स स्मगलर्स, इलाके के जितने जुराइम पेशा लोग हैं उनको ये पकड़ेंगी। अब मतलब कच्चे के डाकू जाकर के पकड़ेंगी ये खातून, शायद लुंड को पकड़ेंगी। ये शहर बानो है, पुलिस ऑफिसर हैं और मोहसिन नकवी की रिश्तेदार हैं। आजकल ऐसे सिफारशी भर्ती कर रखे हैं पुलिस में। यही वजह है कि कच्चे में जब ऑपरेशन करने के लिए भेजा जाता है तो वहां पर गाड़ियों से छलांगे लगा के उतर जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे आगे। कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को अगवा करते हैं, जंजीरों के साथ बांध के उनकी वीडियोस बना करके घर वालों को भेजते हैं कि पैसे भेजो। क्योंकि पुलिस इस काम में लगी हुई है, जहां तहरीक इंसाफ का कोई नजर आए, जहां कोई अपना हक मांगता हुआ नजर आए, उसको पकड़ो, घसीटो, बेइज्जत करो, कपड़े फाड़ो। ये खातून भी हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के नौजवानों को काला चश्मा पहन के घसीटते हुए नजर आई। भैंस की आंख। जाहिर है अब मरियम नवाज की मोटिवेशन है, उनकी छत्र छाया में पुलिस काम कर रही है। अल्लाह रहम करे पंजाब के ऊपर कि 3 टिकटॉकरों के हाथ लगा हुआ है पंजाब। करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन 3 टिकटॉकरों के महकूम है और ये हाकिम है इस वक्त। मकसद ये है कि जब पुलिस को इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो फिर पुलिस का रवैया कुछ ऐसे नज़र आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर जो तबाही मच रही है, यानी कि यूं लग रहा है कि जैसे कहीं औरत नज़र आए तो इनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि औरत को उठा के हमारी खिदमत में हाजिर करो, पेश करो। आज की कुछ फुटेजेस इतनी खतरनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कराची के अंदर एहतजाज करती हुई ये खातून, ये पढ़ी लिखी, बाहर से डिग्री लेकर के आई अपने मुल्क को सर्व करने के लिए, और फिर उसके साथ क्या सलूक किया पुलिस ने। 2 हाथ और 2 टांगें ऐसे खोल के पकड़ के सड़क पे इसको घसीटा। और किसी की बहन थी ये, बेटी थी किसी की ये, और तुम में हया नहीं है, तुम में रवायात नहीं है, तुम में गैरत नहीं है, तुम में ईमान की रत्ती नहीं है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते किसी की इज्जत को टांगों से पकड़ के घसीटते हुए। वो दल्लो और बेगैरतो, ये किन के हाथ लगा हुआ है पाकिस्तान? ये बिलावल भुट्टो बीबी का बेटा, इसकी हुकूमत सिंध के अंदर, और पुलिस ये काम कर रही है वहां पे खवातीन के साथ। अंदाजा लगाएं आप। और 2 दिन पहले की वीडियो, पंजाब में लड़की एहतजाज कर रही है, इमरान खान का नारा लगाती है, भूखे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, भेड़िए, रीछ, खंजीर दौड़ते हैं उसके पीछे, और 20 लड़के भाग रहे हैं उन सबको छोड़ के, कि दल्ला पुलिस वाला आवाज देके कहता है गोल्डन बालों वाली को पकड़ो, गोल्डन बालों वाली को पकड़ो। लड़की चाहिए इनको, बेचारी सिन्फ नाजुक लड़की, औरत कितना भागती, थक गई, एक गली में जाके बंद हो गई। बड़ी कोशिश की उसने इनसे जान बचाने की, दौड़ी, वो भागी, या अल्लाह मुझे बचा इनसे, लेकिन वो नहीं बची। और फिर ये उसको उठा के लेके गए, साहब के सामने पेश किया, साहब जी आपके लिए लाए हैं। और फिर रात भर उसकी अंगलियों के बीच में पेन रखकर दबाते रहे, उसे तकलीफ देते रहे, अजियत देते रहे। मानो यूं लगता है कि इन काब्जों ने पुलिस में वो दल्ले भर्ती कर रखे हैं अपनी मर्जी के, वो बेगैरत भर्ती कर रखे हैं, जिनको फिर खुश करने के लिए खुला छोड़ा जाता है शहर की गलियों में। जो मन चाहे उठा लो, जो दिल करे उठा लो। ये तो कैमरों की नज़र में दिख रहा है ना, जो कैमरों के बाहर हो रहा है वो अल्लाह जाने क्या कुछ हो रहा होगा, जो मेरे आप तक नहीं पहुंच रहा होगा। ज़ाहिर जब लाकानूनियत होती है कहीं पे तो फिर यूं ही होता है। ज़रा समात फरमाएं इस खातून को उठा करके उसके साथ सलूक क्या किया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिदा चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदनासी वर्कर हूँ। 11 अक्टूबर को आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं भाग रही थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। फिर मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, मेरा राइट था कि मैं प्रोटेस्ट करूँ, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी।
और वहाँ से मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं भागी इसलिए थी कि मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही थी, पकड़ो इसको और इसके सर में डंडा मारो, पकड़ो इसको लाल बालों वाली को, ये वो इस तरह की बातें चल रही थी। खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल ऑनरेबल अदालत ने, मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुझे उन्होंने बरी कर दिया। मैं पूछना ये चाहती हूँ इस सिस्टम से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरत इतनी बड़ी दहशतगर्द है कि उसके आंखों पे पट्टी बांध के रखी जाए, उसको मेल हजरात उसको धक्के दे रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं और उससे राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन सा राज था मेरे पास? मेरा कसूर ये है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। मेरा कसूर ये था कि अपने हक के लिए मैं प्रोटेस्ट के लिए निकली हूँ। ये कसूर था मेरा। किसी मेल को राइट पहुंचता है कि आपकी उंगलियों में पेंसिल या वो बॉल पेन डाल के मेरी उंगलियों को दबा रहे थे और उस दौरान मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और और मुझे कह रहे थे तुम्हारे नाक और मुंह में पानी जाएगा फिर तुम बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर होना इतना बड़ा जुर्म है कि हमें अरेस्ट करके हमारे साथ ये सब किया जाए? मेरी उंगलियों में उन्होंने पेंसिल डाल के वो मेरी उंगलियों को दबा रहे थे और मेरे शोल्डर पे अभी भी वो निशान है जो उन्होंने इतनी जोर से पेंच किया। मेल हजरात को इतना राइट पहुंचता है किसी खातून को इन्वेस्टिगेट करें या उसके साथ इस तरह का सलूक करें? अपने हक के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। इमरान खान का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म हो गया है, मगर मैं इमरान खान का नाम लेती रहूंगी इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और बहुत जल्द इन काब्ज़ों से हमारी जान छुड़ाए ताकि इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ हो। किसी की बेटी पे हाथ डालने से पहले 1000 बार ख्याल आए कि मेरे साथ क्या सलूक हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजरा है। यहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं है। पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करे। अगली खबर है मेरे पास, बड़ी इंटरेस्टिंग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने पोस्ट की, मशाल यूसुफजई और सनम जावेद की। उस वीडियो में सनम तो बैठी नज़र आ रही है, लेकिन मशाल यूसुफजई के कहके जो हैं वो आवाम को पसंद नहीं आए। लोगों को ये लगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इमरान खान साहब की खबर ही नहीं है, पता ही नहीं वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जो फाशिज़म, जो बदमाशी इस मुल्क के अंदर, उस वक्त में लोगों को फितरी अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको मशाल के कहके पसंद नहीं आए। बुशरा बेगम की ये वो हैं, स्पोक पर्सन भी हैं, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार भी हैं, पीटीआई की रहनुमा भी कहलवाती हैं और वज़ीर आला की असिस्टेंट भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो पीटीआई का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी एक अहम मेंबर है। तो उनका यूं हंसना ऐसे हालात में, जब इमरान खान, उसकी बहनें, उसकी बीवी सब कैद के अंदर हैं, तो ये हालात लोगों को लगे नहीं किस तरह हंसने वाले थे। तो लोगों ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। उस पर एक ट्वीट की मरियम वट्टो साहिबा, बुशरा बेगम की बहन है ये। उन्होंने उस वीडियो को कोट कर लिखा, अजीब तमाशा लगा हुआ है KPK में। खान साहब और बीबी जेल में कैद की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और इनकी पार्टियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। डी चौक पे भी इनकी शक्लें नज़र नहीं आईं। अगर हम पंजाब की हुकूमत पर इन्हीं बातों पर तनकीद करते हैं तो पहले इन पर तनकीद करेंगे। ये इस वीडियो को देखने के बाद मरियम वट्टो साहिबा ने अपना इजहार ख्याल किया इस वीडियो के ऊपर कि यहाँ पे कहके वगैरह शायद उनको भी ना पसंद आए हों। इस पर सनम जावेद और मशाल यूसुफजई दोनों का रिस्पॉन्स आया। वो क्या रिस्पॉन्स था वो मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊँगा कि इसमें हकीकत कितनी है। सनम जावेद साहिबा ने लिखा कि खान की बहनें खान के लिए लड़ती गिरफ्तार हुई, अकेली खड़ी थी डी चौक, क्योंकि आप जैसे ट्विटर के जिहादी फोटो शूट करवा कर चलते बने। कुछ घरों में वेले बैठकर फतवे जारी करते और कुछ मुल्क से बाहर अयाशियां करते, दूसरों पर सवाल करते, आप कहाँ थी, आप कहाँ थे। मेरी तो ना कोई रिश्तेदारी, ना ओहदा, ना फ़ायदे लिए हुए, फिर भी हर एहतजाज पर गए। बीबी की बहन, आप भी तशरीफ़ लाएं, आप भी बेगम साहिबा के लिए निकलें। उसके बाद मशाल यूसुफजई ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया इस ट्वीट पे मरियम वट्टो साहिबा को। उन्होंने कहा, मैंने इनको ब्लॉक किया था और बीबी से पूछ कर ही किया था। यानी कि मरियम वट्टो के बारे में कह रही है, मैंने इनको ब्लॉक किया था। बीबी ने इनको वाज़े पैगाम भेजा था कि ये बीबी
की बहन होने का स्लोगन इस्तेमाल करके पार्टी मामलात से दूर रहे। ना ही ये पार्टी के किसी से कांटेक्ट करेगी, ना इंटरफेयर में मुदाखलत करेगी, इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करेगी। और मेरे साथ इनका कोई लेना देना ना है और ना ही होगा, लेकिन आदत से मजबूर ये मुसलसल लगी रही और मैं इग्नोर करती रही। ये लंदन तो जा सकती, पाकिस्तान नहीं आ सकती। चलें, आना जाना तो छोड़ें, इनमें इतनी शक्कत नहीं थी कि इन जजेस के नाम ले सके जिन्होंने बीबी के साथ नाइंसाफ़ी की। फसाने बहुत हैं, लेकिन खामोशी वक्त की ज़रूरत है। अब अगर बोलूँगी तो बहुत सारे राज अफशा होंगे। हम तो आज आधे दर्जन से ज़्यादा FIRs में नामजद होकर भी मैदान में खड़े हैं। ये मशाल यूसुफजई ने बुशरा बेगम की बहन मरियम भट्टो को जवाब दिया। जनाब, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। इसमें इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करके, उनके बहन होने का स्लोगन इस्तेमाल करके ये कोई फ़ायदा ना लें। बीबी, यहाँ आपको बड़ी अहम बात बतानी है मशाल साहिबा। ये बुशरा बेगम की बहन तब भी थी जब इनके बहनोई वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। आज आप 3-3 ओहदे लेकर के बैठी हुई हैं मशाल साहिबा, सिर्फ इसलिए कि बुशरा बेगम की स्पोक पर्सन हैं आप। ये उनकी बहन है सगी। इमरान खान साहब जब तक वज़ीर आज़म रहे, ये बैरून मुल्क जॉब करती रही एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आज भी जॉब कर रही हैं। तो अगर इन्होंने ओहदे लेने होते, उनके नाम का स्लोगन इस्तेमाल करना होता, तो ये आपको नज़र आ जाती, उस वक्त सेनेट में नज़र आ जाती, नेशनल असम्बली में नज़र आ जाती, किसी और आइनी ओहदे पे नज़र आ जाती, मुशीर ख़ास नज़र आ जाती। मैंने इस मशाल यूसुफजई के साथ कल परसों इंटरव्यू किया। उसमें मैंने इनसे जितने सवाल पूछे, इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। इनफैक्ट मैंने इनसे ये पूछा, आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है वज़ीर आला की, आप असिस्टेंट बनी हैं, तो बताएं किस डिपार्टमेंट के लिए उन्हें चाहिए थी हेल्प असिस्टेंट की। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी डिपार्टमेंट नहीं है। आपको पता है पाकिस्तानियों इसका मतलब क्या होता है? यानी कि डिपार्टमेंट है ही नहीं तो असिस्टेंट फिर किस चीज़ का है? ये बिल्कुल वैसे है, आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और आप वहाँ पर उसको रिज़र्व कर देते हैं, अपनी चादर, अपना रुमाल वहाँ पे रख के, और ख़ुद बाहर घूम रहे हैं किसी काम में, रिज़र्व कर रहे हैं, यानी कि कोई और ना आ जाए इसलिए अपने नाम के साथ असिस्टेंट लगा लें, डिपार्टमेंट बाद में देख लेंगे। इनको पहले निकाला गया था इस ओहदे से, फिर दोबारा इन्होंने अपना सोर्स लगा करके बुशरा बेगम का नाम इस्तेमाल करती हैं, काबीना के अंदर डराती हैं लोगों को, तो इन्होंने अपना काम करवाया। उसके बाद ये इसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं, वहाँ भी लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे इनका नाम है, और बुशरा बेगम की स्पोक पर्सन भी है। 3-3 ओहदे इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। सरकारी गाड़ियों में ये घूमती हैं, और प्रोटोकॉल इनका आप देखें तो परेशान हो जाएं। और टिकटॉक की वीडियोस देखें, 50-50 रुपए बच्चों को देते हुए वीडियो शूट करवाती हैं। ये बहुत सख्त तनकीद होती है इनके ऊपर इस हवाले से कि ये बुशरा बेगम का नाम इस्तेमाल करके वो ओहदे जो ये डिज़र्व नहीं करती, इनको दिए गए हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 60 से ज़्यादा MPs जो 70-70 हज़ार वोट लेकर के आए, उनके पास कोई सीट नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। वो दौड़ रहे होते हैं बेचारे कि यार थोड़े इख्तियारात दे दो हमें, ताकि हमारी भी बात डिपार्टमेंट्स में लोग माने और हम अपने हल्के में को थोड़े बहुत काम करवा लें। उनको ओहदा नहीं मिलता, इनको 3-3 मिले हुए हैं। तो ये इमरान खान की जो सिस्टर हैं, उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो खातून जिसकी बहन खातून अव्वल रही है पाकिस्तान के अंदर, बहनोई उसका वज़ीर आज़म रहा है, और वो बैरून मुल्क जॉब करती रही है, नौकरी करती रही है। वो तब तक किसी को नज़र नहीं आई जब तक उसकी बहन गिरफ्तार नहीं थी, इमरान खान गिरफ्तार नहीं था, किसी को नज़र नहीं आई। वो कभी सियासत में नहीं आती थी। हालांकि PTI की सपोर्टर वो कहती है मैं बहुत पहले से हूँ, धरनों में जाती थी, PTI के जलसों में जाती थी, लेकिन जैसे मेरी बहन की शादी उस घर में हुई तो मैं पीछे हट गई कि मैं इस चीज़ को इस्तेमाल ना करूँ अपने लिए। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल ही बेतुकी है। दूसरी तरफ सनम जावेद साहिबा, उन्होंने भी कहा सनम जावेद पे इतना गिला बनता नहीं है कि उसके पास वाकई कोई ओहदा नहीं है, लेकिन सनम जावेद कैंडिडेट हैं, ओहदे के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं, टिकट्स के लिए उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, फिर मखसूस नशिस्तों के लिए उनके कागजात जमा हैं। वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर रह रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही है।
तो जनाब आप अगर जलसों में नज़र नहीं आती तो आपके गिला बनता है, क्योंकि आप पीटीआई की लीडर कहलवाती हैं अपने आप को। तो ये बीबी तो पीटीआई की लीडर नहीं है, ये तो अपनी बहन के लिए ट्वीटें करती है। तो इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकती कि वहाँ नहीं आई या आपने ये नहीं किया, ओहदे तो इनके पास भी नहीं थे। बहरहाल वीलॉग बहुत लंबा हो रहा है, मेरी कोशिश थी कि इसको थोड़ा शॉर्ट रखूं। इस वक्त बड़ी अहम खबरें आ रही हैं कि कुछ 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें कुछ बड़ा फ़ैसला होने वाला है। दूसरी तरफ आज के दिन जब सुबह आप ये वीलॉग देखेंगे, आज के दिन हाई चांसेस हैं इस बात के कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो पार्टी की। बैरिस्टर गौर की तरफ से लेटर लिखा गया, वजारत दाखिला को इजाज़त मांगी गई हामिद खान साहब और बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। जबकि सोशल मीडिया पर लोग इस बात को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात में उनकी बहन का होना भी लाजमी है। यानी कि अब देखते हैं कि आज के दिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब क्या लहे अमल देते हैं, और अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर जनाब 15 तारीख को डी चौक में एहतजाज की कॉल है। पंजाब से पहली मरतबा इतने ब्लंटली, इतने ओपनली पंजाब के सदर हमाद अज़हर साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब से और तमाम लीडरशिप से मैं कहता हूं कि इस एहतजाज में शामिल हों। जो भी MPA इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ओहदादार, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और पार्टी से उसको निकाल दिया जाएगा। यह बड़ा सख्त पैगाम था। लोगों का मानना है सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही, क्योंकि मैं आपको हमेशा तस्वीर के दोनों रुख दिखाता हूँ, सिर्फ एक रुख नहीं दिखाता। तो दूसरा रुख ये है कि लोगों को लगता है कि हमाद अज़हर साहब कोई प्रोटेस्ट वगैरह में इतने एक्टिव नज़र कभी आए नहीं, हमेशा पीछे रहते हैं। तो अचानक से उनकी इतनी बोल्ड सी वीडियो कि भाई जो नहीं आया उसको हम निकाल देंगे पार्टी से और हर शख्स में शामिल होना ज़रूरी है और मैं इस एहतजाज में शामिल हूँगा, पूरा पंजाब पहुँच जाए। तो लोगों को थोड़ा सा शक गुजरा कि ये तो इतने एक्टिव होते नहीं, पीछे पीछे रहते हैं, कोशिश करते हैं, खुशहाल हैं। तो यूँ लग रहा है कि जैसे इनके पास खबर है कि ये एहतजाज कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमाद अज़हर साहब ने वीडियो तो बना ली है, अगर कल मुलाकात होती है और ये एहतजाज कैंसिल हो जाता है तो फिर तो बात अलग है, और अगर नहीं होता तो फिर हमाद अज़हर का हम वो लश्कर ज़रूर देखना चाहेंगे और बड़े शौक़ से देखेंगे। यकीन जानिए मैं वीडियो बना करके हमाद अज़हर को खराज अकीदत पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो अगर ये काम करें, क्योंकि जब से ये फाशिस्ट हुकूमत ज़बरदस्ती इस मुल्क पर बैठी है, पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा मायूसी देखने को मिली है। जिस लेवल पे एहतजाज होने चाहिए थे पंजाब से, उस लेवल पे एहतजाज हमने देखे नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए देखना। एक बार फिर इस वक्त तावन तंजीम शंघाई जो है उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का कोई पता नहीं, किसी के साथ राब्ता नहीं, बिल्कुल मुनक़ते है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है डी चौक के अंदर। आज रात की खबरों के मुताबिक कुछ बड़ी मुलाकातें हुई हैं, उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। वक्त काफ़ी कम हो गया, ज़्यादा हो चुका है इस वीलॉग का। तो अब तक की सूरत हाल यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।